ईरान और अमेरिका के इस जंग के बीच में G7 की एक बैठक हो रही है। ये बैठक बहुत ही खास है। इस बैठक से तय होगा कि क्या युद्ध रहेगा या फिर यहाँ पर सारे देश साथ मिलकर आएंगे और साथ मिलकर दबाव बनाएंगे ईरान के ऊपर। ये जो तस्वीर और वीडियो देख रहे हैं आप, ये है G7 का वीडियो जहाँ डॉक्टर एस जयशंकर भी पहुँचे हैं। हालांकि मार्को रूबियो ने पहुँचने से पहले ही बता दिया है कि G7 के साथ वो क्या उम्मीद पाले बैठे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत क्यों बोल रहे हैं कि हम दोनों उतर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और इन सब के बीच में G7 में एक और बुरी बात हुई है जो बहुत ही गलत है, पर रामाफोसा के साथ ऐसा होना ये ठीक नहीं है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब साउथ अफ्रीका में हो रहा था G20 की बैठक, तब मैक्रोन भी वहां पहुंचे थे। और जब मैक्रोन वहां पहुंचे थे तो उन्होंने गले लगाया था। इस वीडियो को देख सके हैं आप। गले लगाकर उन्होंने कहा था कि जून में हमारे यहाँ बैठक होने वाली है और आप जरूर आइएगा। और इसके अलावे इससे पहले जो बैठक होगी G7 की, उसमें भी हम आपको निमंत्रण देंगे। लेकिन देखने को मिला है लगभग 2 हफ्ते पहले फ्रेंच दूतावास ने निमंत्रण को वापस ले लिया। और दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंट के प्रवक्ता ने ये बताया है कि अमेरिका के निरंतर दबाव के कारण फ्रांस को निमंत्रण वापस लेना पड़ा है। हमें बताया गया कि अगर दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया गया तो अमेरिका G समिट में बहिष्कार कर देगा, यानी अमेरिका शामिल नहीं होगा अगर दक्षिण अफ्रीका आया। तो फ्रांस ने पहले तो इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये स्ट्रीमलाइंड नहीं था, इसी वजह से हमने नहीं बुलाया है। दक्षिण अफ्रीका की जगह भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, केन्या को बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामाफोसा का इसमें कोई अपमान नहीं है। पर ये माना गया कि मैक्रोन ने गले लगाकर निमंत्रण दिया था और अब अमेरिकी दबाव में इन्होंने इसे वापस ले लिया है। अब जहां एक तरफ ये सीन देखने को मिला है, वहीं दूसरी तरफ G7 में जाने से पहले मार्को रूबियो ने एक बयान दिया। इस वीडियो को देखिए। Well, it's not help for us. Like I said, very little of our energy comes through the Straits of Hormuz. It's the world that has a great interest in that. So they should step up and do it. ये G7 की बैठक कराना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए साथ आए G7। और ये G7 की बैठक में एक बड़ा मुद्दा रहा। G7 देशों ने ईरान को कहा कि आप जो ला रहे हैं ये जंग दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक आपदा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए और सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने G7 और नाटो सहयोगियों से सामूहिक कार्रवाई की भी अपील की। ईरान के हमलों की निंदा की गई कि यहाँ सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन इन पर हमला किया गया। तनाव को कम करने की बात आई। डिप्लोमेटिक प्रयासों पर भी चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल तो ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट वाले प्लान को खारिज कर दिया है। अब इस G7 की बैठक के साथ एक चीज तो साफ दिख गया कि यहाँ पर मतभेद हैं सिरिल रामाफोसा के साथ, जो कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि ट्रम्प अपनी दुश्मनी भूलते नहीं है और G20 में अमेरिका को लगा था कि अमेरिका को अपमान हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसी अपमान का बदला ले रहे। लेकिन कुछ इसी G7 में डॉक्टर एस जयशंकर जब पहुंचे, उन्होंने कई देश के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। यूक्रेन के भी विदेश मंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात बहुत खास है, इसलिए बहुत खास है क्योंकि अभी भारत ने 6 से 7 यूक्रेनियों को भी पकड़ा है। तो ये मुद्दा अपने आप में बहुत ज्यादा खास बन जाता है। खैर, अब इस बीच एक और बड़ा ऐलान हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए भारत और फ्रांस ने हाथ मिला लिया है। गुरुवार को G7 देशों के विदेश मंत्री पेरिस में मिले। इसमें G7 के सहयोगी देश के तौर पर भारत की तरफ से जयशंकर थे। इस दौरान ईरान और अमेरिका की लड़ाई को लेकर बातचीत हुई और उसके बाद ये देखने को मिला कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जीन नोएल बैरो ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और इस दिशा में मिलकर काम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा कई सहयोगियों के साथ बातचीत हुई। जयशंकर ने युद्ध के प्रभाव की भी जिक्र किया कि किस तरीके से ऊर्जा चुनौतियां आ रही हैं, उर्वरक आपूर्ति में, खाद्य सुरक्षा में ग्लोबल साउथ की चिंताएं निकल कर आ रही हैं। उन्होंने UNSC में सुधार, शांति स्थापना और कई चीजों को लेकर बातचीत की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह भी कहा कि फ्रांसीसी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल निकोलस वोजूर ने कहा कि उन्होंने
उन्होंने हाल ही में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, भारत और जापान सहित कई देशों के नौसैनिक समकक्षों से भी बातचीत की है। इसका मकसद है एशिया की स्थिति के जवाब में हम क्या विश्लेषण करें और हमारी कार्रवाइयों में कैसे तालमेल बिठाया जा सकता है, किस तरीके से नेवी की स्वतंत्रता हो, समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किस तरीके से हम साथ आ सकते हैं। यहाँ पर ये सारी बातचीत हुई कि मेन फोकस ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाना है। अब फ्रांस और ईरान की बात करें तो फ्रांस और ईरान भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, भारत भी बातचीत कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये हल नहीं होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई सिर चढ़कर बोलनी शुरू होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।